नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के करोल बाग विधानसभा पहाड़गंज वार्ड में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के गोपाल कृष्ण जी हैं, जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, 21 जून कल योग दिवस है। हाँ जी। तो इसके मौके पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं यह है क्योंकि योग दिवस एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम अपने शारीरिक संतुलन को, अपने शरीर को, अब आप जैसे देख रहे हैं किस तरह का वातावरण हो रहा है, किंतु योग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। मैं भी योग करता हूँ और मैं ये सबसे ही कहना चाहता हूँ कि विशेष कल 21 तारीख को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व के अंदर योगा किया जाता है और मैं अपने जितने भी पहाड़गंज मंडल के, पहाड़गंज में रहने वाले जितने निवासी हैं, मैं सबसे यही आवेदन करूंगा कि कल 6 बजे सुबह जो है दुर्गा पार्क में आराम बाग हम ये योग दिवस मना रहे हैं। वहाँ पर योगा करवा रहे हैं। वहाँ पर एक शिक्षक आएंगे जो कि सबको योगा कराएंगे। आप भी अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाएं, योगा सीखें आकर, और उसके बाद अपने घर पर रहकर अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना के रखें। अच्छा गोपाल जी, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा, जैसे नई दिल्ली आपकी लोकसभा है, यहाँ से सुश्री बांसुरी जी जीत के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत पे आप? देखिए जी, पहाड़गंज मंडल ने बहुत मेहनत की है। वातावरण तो वैसे ही बना हुआ था, किंतु बिना ज़मीनी कार्यकर्ता के कोई भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। लड़ते तो सैनिक ही हैं, तभी फौज जीतती है। सेनापति कमांड करता है, तो इसी तरीके से राजा अपना कार्य करता है और जो नीचे की सेना होती है उसका अपना कार्य होता है। तो जो नीचे की सेना ने काम किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह मुस्तैदी के साथ काम किया वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए। हम 6000 से ऊपर से जीते हैं और यह विजय एक अच्छी विजय रही है। विधानसभा में हम सर्वोपरि हैं और शायद लोकसभा के अंदर भी हम काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं, तीसरे या चौथे स्थान पर हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को 100 दिन का टारगेट दिया सर, जनता के बीच में जनसंपर्क, और आप जो मांगे लेके चल रहे हैं जनता की समस्याओं को लेके, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार को नए नए प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोग बहुत ही सटीक प्रयोग होते हैं। जिस तरह की आपने देखी चुनाव के दौरान, जिस तरह की समस्याएं रहीं, जो विपक्षियों द्वारा जिस तरह के चैलेंजेस रहे, उन चैलेंजेस को उन्होंने बड़े बखूबी उन चैलेंजेस को स्वीकार किया। सारी पार्टियां एक तरफ हो गई और अकेले मोदी जी के नाम पे ये पूरी वो जीती। और उन्होंने जो अब ये दिया है कि सब सांसदों को काम करना चाहिए, उन्होंने वो हमेशा काम में ही विश्वास रखते आए हैं और ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सांसद का अपनी ज़मीन से जुड़ना बहुत आवश्यक है। कई बार पहले भी शिकायतें रही हैं कि, हालांकि मैं जानता हूं और सबको ये जान लेना चाहिए कि सांसद का कार्य मुख्य रूप से संसद में और देश की को चलाने में होता है। वो अपने इलाके में बहुत कम जा पाते हैं, ये उनकी मजबूरी होती है। लेकिन उन्होंने एक नया जो नई चीज़ रखी है मोदी जी ने कि सांसद हमेशा अपनी ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं से जुड़ाव में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जो समस्याएं आज विधानसभा द्वारा या जो दिल्ली सरकार द्वारा जो उत्पन्न हुई हैं, उनको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, इसी के कारण जो है उन्होंने विशेष रूप से इस कार्य पे बल दिया है। सर, आप पहाड़गंज मंडल के अध्यक्ष हैं, आप तो अपने संगठन को अपने किस तरह लेके चल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका इस समय मंडल? अपना कार्य अपने स्तर पे कर रहा है। जैसा हमें दिशा निर्देश मिलता है हम उसी पे कार्य करते हैं। उसके अतिरिक्त जो कुछ यहाँ की जन की समस्याएं होती हैं, यहाँ के लोगों की समस्या होती हैं, उनको सुनते हैं और उसके बारे में हम अपने अधिकारियों तक वो बात पहुँचाते हैं और प्रयत्न करते हैं कि अपने स्तर पर उसको यहीं निपटा दें। तो ये मंडल अध्यक्ष का एक जो कार्य होता है वो एक, मैं सोचता हूँ कि सामाजिक कार्य भी होता है। उसको समाज के प्रति उसका एक अपना दायित्व होता है। केवल संगठन का काम करना ही उसका कार्य नहीं है। उसका जो कार्य क्षेत्र है वो अगर सामाजिक कार्य करेगा तो संगठन मजबूत होगा। तो मैं इसीलिए सामाजिक कार्य पे बल देता हूँ और मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता, मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ और मैं इसीलिए कार्य करता हूँ। बस सर, सवाल मेरा ये भी है, जैसे हमने सर्वे किया तो काफ़ी हमें मतलब सुनने को मिला कि कुछ पहाड़गंज के क्षेत्र के अंदर कंट्रोवर्सी भी कुछ इस तरह की देखी जा रही है सर। हाँ, कंट्रोवर्सी करने वाले करते रहते हैं। कुछ लोगों की मंशा हमेशा ये रहती है कि जब किसी की लाइन यदि लंबी हो रही हो तो
तो उसको काट के छोटा करें। वो अपना कर्म, अपना कार्य अच्छा करके वो अपनी लाइन को लंबा करना नहीं चाहते, वो दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं अपना कार्य किए जा रहा हूँ। समाज है, इस समाज के अंदर तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो अपने लोग ज़्यादा आघात करते हैं, बाहर वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती है। इससे क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, थोड़ी दिन की समस्या है, सब हो जाएगा और विधानसभा पे इसका प्रभाव नहीं आने देंगे। मैं एज ए मंडल अध्यक्ष, एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये कार्य है कि मैं उन सब समस्याओं को किसी अपने स्तर पे किसी भी तरीके से उसको सुलझाऊं और मैं उस प्रयत्न में लगाऊं। बहुत जल्दी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटे मोटे बातें होती हैं, छोटे मोटे ऐसे उद्दंड व्यक्ति कुछ आते हैं जो कि दूसरी पार्टियों से भेजे गए होते हैं और उनका काम यही होता है यार उनसे पैसे वैसे खा के वो ये ऐसा प्रयत्न करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनके प्रदर्शन को ख़राब करें। तो संगठन के प्रदर्शन को मैं ख़राब नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। मेरे साथ कुछ जो साथी होते हैं उनको बरगलाने की या औरों को कोशिश की जाती रही है, कोशिश की जाती रहेगी। तो बहुत से लोग जब देखते हैं कि भाई ये सब सच क्या है, झूठ क्या है, तो अपने आप संभल के आ जाते हैं। ठीक है सर, और कुछ तो नहीं शेयर करना चाहेंगे अपनी बातों को जरा? हाँ, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि सब अपने मन से, तन से, धन से, अपने पूरे उसके साथ आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर लें, कमर कस लें। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। समस्याएं अनेक हैं और उन समस्याओं को जनता तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना, यही हम लोगों का काम है। इस काम को हम जितना बखूबी कर लेंगे उतनी हमारी विजय निश्चित होगी। और घर घर जाकर हम संपर्क करें, घर घर की समस्याओं का, जो उनकी समस्याएं उनका निदान करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। अभी जैसे जल की समस्या बहुत विकट है, किंतु इसके अंदर क्या है कि एज ए मंडल अध्यक्ष क्या बहुत सारी हम अक्षम हैं कि इस चीज़ में, क्योंकि हमारे हाथ में वो सब शक्तियां नहीं हैं जो, क्योंकि ये सब विधायक के काम है और विधायक जो है वो इस वक्त कहाँ किस नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं सीएम साहब वो तो जेल में पड़े हैं, उनके और दो साथी जेल में पड़े हैं। इनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है क्योंकि इन्होंने जाली सर्टिफिकेट देकर अपने आप को पहले ग्रेजुएट का, फिर 12वीं का, फिर ये जब मैं अभी उनके इलाके में गया था, इनके घर के पास गया तो मुझे पता लगा ये 8वीं फेल हैं। तो अब जब हमको ऐसे झूठे व्यक्ति हमें एक नेता के रूप में मिले हों तो आप समझ सकते हैं कि जनता तो समस्याओं से जूझती रहेगी। पानी की समस्या, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जल का रिसाव हो रहा है जिसको रोका जा सकता है, जिसको रिपेयर कराया जा सकता था, सालों से समस्या आ रही है। उन्होंने उस पाइपलाइनों को सही नहीं कराया। जो जल छोड़ा जाता है, जो हरियाणा से आता है जल और राज्यों से जल आता है, उस जल को पूरे रूप से छोड़ा जाता है। उनको पूरा जितना ये एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत उनको उतना जल देना ही होता है, उतना जल वो छोड़ते हैं। लेकिन कुछ जल हमारा वेस्ट जाता है उसका, जो कि जैसे पाइपलाइनों के जरिए, और बाकी जो नदियों के अंदर जो गाद है उसको निकालने के लिए कई बार इन्होंने 350 करोड़ रुपया केजरीवाल ने पिछली बार भी लिया था कि गाद साफ़ करेंगे, जमुना साफ़ करेंगे, और वो पैसा कहाँ गया समझ नहीं आया। गाद तो साफ़ नहीं हुई। अगर वो गाद साफ़ हो जाती तो और जल भी दूसरे राज्य छोड़ने को तैयार हैं, हो सकते हैं, किंतु वो जल जाएगा कहाँ जब नीचे आधी से ज़्यादा तो गाद है, गाद के ऊपर पानी आएगा। जब गाद साफ़ होगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मगर वो उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ये समस्या का मुख्य कारण है। नलके सूखे पड़े हैं, मटके सूखे पड़े हैं, त्राही हो रही है, गर्मी अपने चरम सीमा पे है, जनता का बुरा हाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यह हमारी सीधी बात गोपाल कृष्ण जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।